गो। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे एक मैट्रिक्स को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक स्केलर को कैसे एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पहले स्केलर क्या होता है। स्केलर बेसिकली कांस्टेंट होता है, ठीक है। और हम इस चैप्टर में स्केलर में जो भी लेंगे वो आइदर एक रियल नंबर या फिर रियल फंक्शन हम स्केलर की तरह लेंगे। क्लियर है ना? तो एक कांस्टेंट बेसिकली होता है। तो बेसिकली एक कांस्टेंट को एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, है ना। सिंपल सा बात है। अच्छा बेटे, मानो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, और उसके अंदर एलिमेंट है, मानो 1 2 3 4 5 6। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि ये मैट्रिक्स में 2 रो है एंड 3 कॉलम है। ये का 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स ए में मैं एक स्केलर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। मैं 2a निकालना चाहता हूँ। 2 एक स्केलर है जिसको मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये कैसे करते हैं ना, हम ये जो स्केलर 2 है उसको लेके मैट्रिक्स ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटे 1 में 2 मल्टीप्लाई करो तो 2, 2 में 2 मल्टीप्लाई करो 4, 3 में 2 मल्टीप्लाई करो 6, 4 में 2 मल्टीप्लाई करो 8, 5 में 2 मल्टीप्लाई करो 10, 6 में 2 मल्टीप्लाई करो 12। तो स्केलर ए में, सॉरी, मैट्रिक्स ए में स्केलर 2 को मल्टीप्लाई करने से ये मैट्रिक्स आपके सामने प्रकट हुआ, है ना। और इसका भी ऑर्डर क्या रहेगा, वही 2 by 3 ही रहेगा, वही 2 by 3 रहेगा। तो सिंपल सा बात है कि मैट्रिक्स ए में मैं जब 2 स्केलर मल्टीप्लाई किया तो कैसे किया ना, मैट्रिक्स ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट में मैं वो स्केलर को लेके मल्टीप्लाई कर दिया। और करने के बाद मुझे और एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर वही, ए का जो ऑर्डर है उसका भी ऑर्डर वही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं उसी तरह अगर -2a निकालता तो मैं क्या करता, इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट में -2 मल्टीप्लाई करता, तो मुझे एक मैट्रिक्स मिल जाता। ओके। अच्छा बेटा, अगर मैं इसमें 0 मल्टीप्लाई करूँ, जीरो स्केलर को अगर मैं ए में मल्टीप्लाई करूँ, जीरो जीरो, तो बेटा यहाँ पर जीरो एक स्केलर है जिसको मैं ए में मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या करूंगा ना, ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट में 0 मल्टीप्लाई करूंगा। तो सिंपली मेरा सारे ए का सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे ना। तो किसी भी मैट्रिक्स में जब आप स्केलर 0 मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उसी ऑर्डर का एक नॉल मैट्रिक्स मिल जाता है। सिंपल सा बात है ना। किसी भी मैट्रिक्स में जब आप स्केलर 0 मल्टीप्लाई करते हो तो उसी मैट्रिक्स का ऑर्डर का एक नॉल मैट्रिक्स आपको मिल जाता है। सिंपल सा बात है। अच्छा बेटा, माइनस से क्या होगा? माइनस से मतलब क्या होता है ना, -1 को हम ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, स्केलर -1 को ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या करेंगे बेटे, ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके। और बेटे ये माइनस है क्या, मैट्रिक्स ए का नेगेटिव या फिर एडिटिव इनवर्स, जो कि इसके पहले क्लास में मैं समझाया था, एडिटिव इनवर्स। ए एंड माइनस ए आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। दोनों को ऐड करो तो उसी ऑर्डर का नॉल मैट्रिक्स आपको मिलता है। सिंपल सा बात है। तो ऐसे हम मैट्रिक्स को, एक स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अगर इसको फॉर्मली इसको लिखे तो कैसे लिखेंगे बेटे, मैंने मानो एक मैट्रिक्स ए है एंड उसका ऑर्डर मानो m/n है। एंड सपोज मैं उसको लिख रहा हूँ ए आई जे ऑर्डर m/n। इसका ए आई जे यहाँ पर क्या है ना, ए आई जे यहाँ पर मैट्रिक्स ए का ith रो jth कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। एंड आई का वैल्यू बेटे क्या होगा, 1 से लेके m तक होगा, एंड जे का वैल्यू 1 से लेके n तक होगा। आई क्या है बेटे, रो नंबर, एंड जे क्या है, कॉलम नंबर। सिंपल सा बात है। तो बेटे ए आई जे यहाँ पर मैट्रिक्स ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पर ए आई जे इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आई की जगह 1, जे की जगह 1 डालो, A11 हो जाएगा। अगर आई की जगह 1, जे की जगह 2 डालो तो A12, मतलब इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ए आई जे इस मैट्रिक्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बेटा अगर एक स्केलर के को लाके मैं इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कैसे करूंगा ना, अभी हमने देखे क्या करते हैं, हम वो स्केलर को लेके मैट्रिक्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो k इंटू ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बेटे ना, k ai j m/n।
मतलब मैट्रिक्स ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट जो कि ए आई जे रिप्रेजेंट करता है उसमें जाके के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैट्रिक्स ए का आई थ्रो जेथ कॉलम वाला एलिमेंट क्या है, ए आई जे, एंड इस मैट्रिक्स का आई थ्रो जेथ कॉलम वाला एलिमेंट क्या होगा, के इंटू ए आई जे। मतलब मैट्रिक्स ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट में आप जाके के को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको अपना न्यू मैट्रिक्स मिल जाएगा। एंड बेटे मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है के ए मैट्रिक्स का भी ऑर्डर वही रहेगा। सिंपल सा बात है, क्लियर और नॉट? अच्छा, यस सर। ओके। तो सिंपल सा बात है कि मैट्रिक्स ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट को ए आई जे रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब मैं इस मैट्रिक्स में स्केलर के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं के को लेके इस मैट्रिक्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो के इंटू ए आई जे हो जाएगा। तो मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट रो सेकंड वाला कॉलम जो कि A12 है, जब हम मैट्रिक्स ए में स्केलर के मल्टीप्लाई करेंगे जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, के A1, है ना? तो आप समझ गए, आगे चलते हैं। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ओके गाइस। तो अब हम देखेंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या प्रॉपर्टीज है ना? तो बेटे पहला प्रॉपर्टी, बेटे मानो ए बी दो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, लेट ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो बेटे मैं पहले मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी में ऐड करूंगा, मतलब ए प्लस बी एक मैट्रिक्स क्रिएट होगा। और बेटे देखो मैं क्यों ए बी को सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया, क्योंकि अगर नहीं लेता तो ए प्लस बी डिफाइंड नहीं होता। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। बेटे मैं अगर ये मैट्रिक्स ए प्लस बी में स्केलर के मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब पहले ए में बी ऐड करूंगा, जो मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसमें स्केलर के मल्टीप्लाई करता हूँ जो है, आप पहले ही मैट्रिक्स ए में स्केलर के को मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड मैट्रिक्स बी में स्केलर के को मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये होता है इसका पहला प्रॉपर्टी, है ना, के इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू के प्लस के बी। सिंपल सा बात है, आप कोई भी एग्जाम्पल वेरिफिकेशन करके ले सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मानो मैट्रिक्स ए में ले जाता हूँ 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी ले जाता हूँ 0 1 3 4। तो बेटी चलो ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी का ऑर्डर क्या होगा, वही ए बी का जो ऑर्डर है ए प्लस बी का वही ऑर्डर रहेगा 2 by 2 का। एंड उसके एलिमेंट आपको कैसे मिलेगा बेटे, ए एंड बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते चलो, 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 4 + 4 8, है ना? ये हो गया आपका ए प्लस बी। अच्छा बेटा अभी जो ए प्लस बी मैट्रिक्स मिला इसमें मैं मानो एक स्केलर 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 इंटू ए प्लस। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स में अगर मैं स्केलर 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब 2 इंटू दिस मैट्रिक्स 1 3 6 8। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ना, मैट्रिक्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट में वो स्केलर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा 2, और इस 3 में 2 मल्टीप्लाई होगा 6, जगह 12, ये हो जाएगा 16। तो ए प्लस बी में 2 मल्टीप्लाई करने से ये मैट्रिक्स आपके सामने आया। अच्छा बेटा आप 2a निकालो जरा, 2a कैसे निकालोगे, मैट्रिक्स ए में स्केलर 2 मल्टीप्लाई करो, तो ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो 2a क्या आ जाएगा, 2 4 6 8। 2b क्या होगा, पहले b का ईच एंड एवरी एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई करो, 2 जा 0 0, 2 जा 1 2, 2 जा 3 6, सॉरी 2 जा 0, सर हाँ यस, 2 जा 0 0, सॉरी 2 जा 1 2, 2 जा 3 6 एंड 2 जा 4 8। अब हम क्या करते हैं ना, 2a को 2b में ऐड करते हैं। तो देखो बेटे 2a 2b कैसे ऐड करोगे, 2a 2b, 2a का ऑर्डर 2 by 2 है, 2b का ऑर्डर भी 2 by 2 है, तो दोनों को ऐड करने से एक 2 by 2 का मैट्रिक्स क्रिएट होगा। एंड उसका एलिमेंट आपको कैसे मिलेगा ना, 2a एंड 2b का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते चलो। तो 2 + 0 2, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 8 + 8 16। तो देखो
आपको वही 2 इंटू ए प्लस बी मैट्रिक्स जो मिला था, 2a प्लस 2b मैट्रिक्स भी वही मिला। तो ऐसे ही आप इसके प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर सकते हो। तो इसके प्रॉपर्टीज इतने इजी है वेरीफाई, मतलब आप बहुत इजीली आप खुद से कर सकते हो। तो आगे हम खाली प्रॉपर्टीज डायरेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो गाइस नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके ओके, तो आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी को। तो बेटे मानो K1 एंड K2 दो स्केलर है, दो कांस्टेंट है, K1 K2 दो कांस्टेंट है। अभी मैं ये दो कांस्टेंट को ऐड करता हूँ और एक कांस्टेंट मिल जाएगा मुझे। और इस स्केलर को मतलब K1 प्लस K2 जो स्केलर मिलेगा उसको मैं मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करता हूँ। ए कोई भी एक मैट्रिक्स है। तो बेटे इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर में जो मैट्रिक्स मिलेगा, आप K1 इंटू ए करो, मतलब डायरेक्ट मैट्रिक्स ए में स्केलर K1 मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स ए में स्केलर K2 मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो, भी आपका वही आंसर मिल जाएगा। और आपको ये आराम से, आप इसको आराम से खुद से वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर K1 K2 दो स्केलर है, सिंपल सा बात है। और यहाँ पर ध्यान रखो कि मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो ऐसा मत समझो कि आप आगे K1 ए प्लस K2 ए लिखना जरूरी है, K2 ए प्लस K1 ए भी कर सकते हो। मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, दो मैट्रिक्स को ऐड करते वक्त दोनों का ऑर्डर, मतलब दोनों मैट्रिक्स को पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, प्रोवाइडेड दैट ए बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर। सिंपल सा बात है। ओके, अब बेटे आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी को। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, मानो K1 एंड K2 दो स्केलर है, लेट K1 एंड K2 दो स्केलर है। तो बेटे मैं क्या करता हूँ, पहले स्केलर K2 को मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करता हूँ, स्केलर K2 को मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करता हूँ। अब एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा मेरे सामने, K2 को अगर मैं ए में मल्टीप्लाई किया एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। अब जो मैट्रिक्स क्रिएट होगा मैं उसको और एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, K1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे फाइनली जो मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, बेटे मैं डायरेक्ट K1 इंटू K2 कर देता हूँ, दोनों स्केलर को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये पूरा दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई करके जो स्केलर मिला उसी को डायरेक्ट ए के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मुझे सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। बेटे लेट ए इज इक्वल टू 1 2, एक इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेरा मैट्रिक्स है। तो बेटे पहले मैं एक स्केलर 2 को ए में मल्टीप्लाई करता हूँ, 2a निकालता हूँ। तो 2a कैसे निकालूंगा ना, ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा बेटे 4। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 2a मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसके साथ एक स्केलर 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 इंटू 2a करता हूँ, मतलब 3 इंटू दिस स्केलर, सॉरी 3 इंटू दिस मैट्रिक्स, 3 इज द स्केलर, 3 इंटू दिस मैट्रिक्स। ओके, तो बेटे क्या करेंगे, 3 को लेके ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12। देखो ये हो गया। अच्छा हम क्या करते हैं ना, पहले ये दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 2 कितना है 6, तो डायरेक्ट 6 को ए में मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, ए में 6 को मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू ये मैट्रिक्स, तो क्या होगा 6 को लेकर उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो, 6 12। वेल अब खुद देख लो, 2a 2a पहले करके उसमें स्केलर 3 मल्टीप्लाई किए, जो मिला डायरेक्ट ए में 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दिए वही मिला। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गया, बहुत इजी सा प्रॉपर्टी है। ओके, so guys, this much for today's class. In the next class we'll do some questions on scalar multiplication, matrix addition and matrix subtraction. Thank you guys, thank you very much, bye bye.